नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सरल हिंदी व्याकरण यूट्यूब चैनल पर। मैं रिसाल सिंह फिर चर्चा करने आया हूं विसर्ग संधि पर। साथियों, इससे पूर्व हमने स्वर संधि तथा व्यंजन संधि पर विस्तार से चर्चा की। अब हम विसर्ग संधि को जानेंगे तथा उसके विग्रह के आधार पर हम देखेंगे कि इसके नियम कैसे चलते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। विसर्ग संधि है विसर्ग के आगे स्वर या व्यंजन आने पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। फिर से देखेंगे, विसर्ग के आगे स्वर या व्यंजन आने पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः धन रथ, मनोरथ, निहि धन आशा निराशा, निहि धन रोग निरोग। देखिए साथियों, यहाँ विसर्ग है और विसर्ग के आगे क्या आ गया? रे आ गया। रे आ गया तो ये एक नियम के अनुसार मनोरथ हो गया। ऐसे ही दूसरा नि धन आशा, यहाँ स्वर आ गया, यानी यहाँ व्यंजन आया था, यहाँ स्वर आ गया तो नि धन आशा निराशा। ऐसे ही नि, यहाँ विसर्ग आया नि के बाद में और आगे धन रोग यानी व्यंजन आ गया तो एक नियम के अनुसार ये बड़ी की मात्रा हो गई निरोग और विसर्ग हट गया। साथियों, अब हम इनको बारीकी से नियम अनुसार, क्रम अनुसार हम इनको जानेंगे, समझेंगे। अतः साथियों, देखते रहिए, बने रहिए। जो नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, ताकि आप अगले सेशन को भी लगातार ले सकें। कंटिन्यू आप हमारे साथ बने रहें। तो साथियों, अब हम चलते हैं नियम नंबर 1 पर। विसर्ग संधि का नियम नंबर 1। विसर्ग संधि का नियम नंबर 1 कहता है, विसर्ग संधि नियम नंबर 1, यदि विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग से पहले ए हो, ए स्वर हो तथा बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण या ये रे ले वे या है हो, में से कोई वर्ण हो, में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ऊ हो जाता है, विसर्ग का ऊ हो जाता है, ऊ हो जाता है। देखिए साथियों, अब ये कह रहा है कि विसर्ग का ऊ हो जाएगा। यदि विसर्ग का ऊ हो जाएगा तो उससे पहले क्या है? ए है, तो ए और ऊ की फिर संधि हो जाती है। ए ऊ की संधि, ये स्वर संधि का गुण संधि वाला नियम लागू हो जाता है। तो यहाँ ऊ का ऊ और ए मिला करके ओ बन जाता है। देखेंगे, अतः ए धन ऊ, मैंने प्लस कर दिया है। गुण स्वर संधि के अनुसार, गुण स्वर संधि के अनुसार ये रहा, ओ हो जाता है, ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। ये है जी नियम आपका। सभी बच्चे जो परीक्षाओं की तैयारी में फ़िलहाल लगे हुए हैं या जिनका पेपर भी हो चुका है, तथा जो बच्चे या साथी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नौकरियों की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इन नियमों को बारीकी से देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपको किसी की जड़ मालूम नहीं होगी
तो आप टहनियों की गिनती नहीं कर सकते। अतः साथियों, सबसे पहले हमने उस नियम तक जाना है जहाँ से वो शाखाएं ऊपर बढ़ी हैं, निकली हैं। पहले उस जड़ में जाएंगे और जड़ से फिर उसके जो है शाखाओं पर जाएंगे। यदि हम जड़ को पहचान लेंगे किसकी जड़ है तो शाखाओं पर पहुंचना आसान होगा। फिर से देखेंगे नियम नंबर 1, यदि विसर्ग से पहले ए हो तथा बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या ये रे ले वे है में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ऊ हो जाता है। अतः ए और ऊ मिलकर के गुण स्वर संधि बनाते हैं और गुण स्वर संधि ए और ऊ मिलकर के ओ बनाते हैं। ये नियम है, ये फैक्ट है। ए और ऊ मिलते हैं तो ओ बन जाता है, तो यहाँ ओ हो जाता है। अब उदाहरण से हम समझेंगे कि ये कैसे कैसे हो जाता है। अतः साथियों देखते रहिए। जैसे सरय धन जय, एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, सरय धन जय। तो वो कह रहा है नियम अनुसार कि विसर्ग से पहले ए हो। तो साथियों यहाँ विसर्ग से पहले ए आ गया है। एक व्यंजन में एक स्वर होता है। अगर पूरा अक्षर लिखा जा रहा है तो एक व्यंजन के साथ में एक स्वर जरूर जुड़ा होता है। तो यहाँ देखेंगे, मैं एक और दूसरे तरीका से भी समझाऊंगा इसको। पहले देख लेंगे, विसर्ग से पहले रे आ गया, रे में एक ए है, यानी हम सीधा कह सकते हैं विसर्ग से पहले ए आ गया। अच्छा, ये नियम हमारा पहला हो गया कि विसर्ग से पहले ए हो, ए तथा बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो। तो ये कौन सा है? तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी किसी वर्ग कौन से होते हैं? मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। हमारे वर्ग होते हैं, पिछली कक्षाओं में भी मैं बता चुका हूँ, 5 वर्ग होते हैं हमारे। के वाला वर्ग यानी कवर्ग। कवर्ग में कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ और न। फिर आता है दूसरा वर्ग चवर्ग, च, छ, ज, झ और ना। ये नाक में बोलता है, ये अनुस्वार ने नाक में बोलता है। और तीसरा है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग। टवर्ग में आता है आपका ट, ठ, ड और ढ और अन। और चौथा आपका आता है तवर्ग। तवर्ग का मतलब तय से शुरू होने वाला वर्ग। तय से शुरू होगा तय, थे, दे, धे और ने। फिर आता है आपका पांचवा पवर्ग। पवर्ग में कौन कौन सा आता है? पे, फे, बे, भे और में। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि 5 वर्ग हैं और 25 वर्ण इसमें आते हैं। 5 पंजे 25, क्योंकि इधर भी 5 है, 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब वो कहता है नियम अनुसार कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। अब देखिए इसमें तीसरा, चौथा कौन सा? किसी भी वर्ग का। 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग में से हम किसी भी वर्ग को देखेंगे, सभी को देखेंगे कि कवर्ग का तीसरा हो गया गे, और ये सारे तीसरे हैं। गे, चवर्ग का हो गया जे, टवर्ग का हो गया डे और तवर्ग का हो गया दे और पवर्ग का हो गया हमारा बे। चौथा ये हो गया हमारा, चौथा ये हो गया घे, झे, ढे, धे और भे। और पांचवा हो गया ये सारे हमारे अनुस्वार और ने मिलकर के ये हमारे 5वें वर्ण हो गई। अतः साथियों, अब ये जानने में आपको सरलता मिली होगी कि हमारा तीसरा, चौथा वर्ण कौन सा है। अब दूसरी तरफ जाते हैं हम। विसर्ग से पहले ए कैसे निकला, हम इसका वर्ण विन्यास करते हैं। वर्ण विन्यास करेंगे, देखिए साथियों, सरय का करेंगे हम पहले। सरय का है से, हलंत किया, इसमें से स्वर निकाला ए। फिर रे को हलंत किया, रे में से स्वर निकाला ए। हर व्यंजन में एक स्वर होता है, अगर उसमें हलंत नहीं है तो। पूरा लिखा हुआ है सरय। अच्छा जी, से, ए, रे और ए। साथियों आगे देखेंगे, एक चीज और निकली विसर्ग। एक चीज और निकली विसर्ग। अब हम ये कह सकते हैं कि सरय में विसर्ग से पहले क्या आया है? ए। विसर्ग से पहले क्या आया है? ए। नियम ये कहता है कि यदि विसर्ग से पहले ए हो और आगे क्या हो? तो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या ये, रे, ले, वे, है में से कोई वर्ण हो तो क्या होगा? विसर्ग का ऊ हो जाता है। तो हम करके देखेंगे साथियों।
तो आगे क्या आ गया, जय आ गया। और जय कौन सा हमारा, च वर्ग में है, ये रहा च छ जय, तीसरा वर्ण आ गया हमारा, ये तीसरा वर्ण आ गया, तीसरा वर्ग का तीसरा वर्ण आ गया। तो तीसरा आ गया, तो नियम फिट बैठ गया हमारा कि भाई विसर्ग से पहले ए हो और आगे कोई भी किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या ये रह ले वे है में से एक वर्ण हो। तो साथियों क्या होगा, विसर्ग का ऊ हो जाएगा। तो यहां देखेंगे हम, यहां विसर्ग का हम ऊ कर देते हैं, विसर्ग को हटा देते हैं, ये रहा। तो एर ऊ मिलकर के ये संधि का नियम है, गुण संधि, गुण स्वर संधि लागू हो जाती है यहां। और ए ऊ मिलकर के क्या बनाते हैं, ओ, यहां ओ बन जाता है, यहां बन जाता है ओ। तो ये हो जाएगा, यहां से विसर्ग हट गया और इसका ए और विसर्ग की जगह ऊ, ये दोनों मिलकर के क्या बन गए, ओ। तो ये बनेगा आपका सरोज, ये बन गया आपका सरोज। साथियों मेरे हिसाब से आप लोग समझ चुके होंगे कि यह नियम कैसे लागू होता है, कैसे नियम चलता है। फिर से मैं एक बार दोहराने की कोशिश करता हूं कि यदि विसर्ग से पहले ए हो, जैसे विसर्ग से पहले ये रहा ए, रे में एक ए है, यहां मैंने करके दिखाया, ये निकला है, तथा बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तो तीसरा ये आ गया, ये रहा वर्ग का च का जय, तीसरा जो गिनेंगे जो। और क्या कह रहा है, उसके आगे क्या हो, इसके आगे ये रह ले वे है में से कोई वर्ण हो, तो तीसरा आ गया। तो क्या होगा, विसर्ग का ऊ हो जाएगा। जब ऊ हो गया तो इसमें क्या है, गुण स्वर संधि लागू हो जाती है इन दोनों अक्षरों में, के नियम के अनुसार ये ओ हो जाता है। अतः साथियों ये यहां बन गया सरोज, विसर्ग हट गया और ओ लग गया, तो क्या होगा, सरोज। यहां देखेंगे, यहां आधा रह गया, इस आधे रह में क्या है, ओ जुड़ गया, तो सीधा ओ बन गया। मैं समझता हूं कि और एग्जाम्पल हम देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, तो ये चीज़ें आपको और क्लियरली समझ में आ जाएंगी। तो मैं एग्जाम्पल और लिखने की कोशिश कर रहा हूं। साथियों अभी नियम नंबर 1 ही रहेगा, क्योंकि जितना एग्जाम्पल, जितने उदाहरण हम ज़्यादा करेंगे उतना ही हम ज़्यादा समझाने की कोशिश कर सकते हैं, उस पर हम चर्चा जितनी ज़्यादा कर सकते हैं उतना ही वो आसान हो सकता है। अतः साथियों जैसे मने धन रथ, ये एग्जाम्पल है, मने धन रथ, वही नियम लागू हो गया है। विसर्ग आ गया, विसर्ग से पहले ए आ गया और आगे रे आ गया, ये रे ले वे है में से कोई व्यंजन आ गया, तो क्या होगा, इनका गुण संधि हो जाएगी, ऊ की और ए की। विसर्ग का ऊ हो गया, विसर्ग का ऊ हो गया तो आगे ए है, ए और ऊ मिलकर के ओ बन गया। यहां से निकली ए और यहां से निकला विसर्ग का क्या हो गया, ऊ, और ए और ऊ मिलकर के बना दिया इन्होंने ओ। और यहां रह गया ने में ने हलंत रह गया, आधा ने रह गया, यानी व्यंजन रह गया। तो सीधा ही है, अगर ने व्यंजन को हम ओ में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ओ बनेगा, ओ बनेगा। सीधी बात है, ये हट गया बीच में से और ये आ गया ने हलंत प्लस में ओ, तो ये बन जाएगा नो, नो। तो इस प्रकार से ये बन गया मनोरथ, मनोरथ। बाकी सेम रहेगा, पिछला हिस्सा इनका सेम रहेगा, पिछला पार्ट एज इट इज रहेगा, मनोरथ। मैं और आगे चलूंगा। सरय धन जय, अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल करवाया था, ये इसी नियम का पार्ट है। तो ये बन गया सरोज, ये बन गया सरोज। 1 2 3 आगे देखेंगे, मने धन हर, वह है आ गया, यही कह रहा, ये रह वे है में से कोई व्यंजन हो, बाकी कंडीशन सेम है। तो क्या बन जाएगा, मनोहर, सॉरी मनोहर, मनोहर। आगे देखेंगे नंबर 4 5, मनोहर, मनोज हो गया, मनोरथ हो गया, और मने धन भाव, धन भाव, तो फिर वही आ गया पे फे बे भे, ये चौथा व्यंजन आ गया,
किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग में ये चौथा आ गया, पे फे बे भय, भय चौथा आ गया, तो वही संधि लागू होगी। तो यहाँ हो जाएगा मनोभाव, मनोभाव, मनोभाव। ये उदाहरण हमारा पूरा हो गया। मने, रथ भी आ गया हमारा। मने धन रम, मने धन रम, ये देखेंगे थोड़ा सा कि वही रे कौन सा, ये रे ले, उनमें आ गया ये जो हमारे अंतस्थ व्यंजन आए थे और प्लस में है आया था, उन उसी कंडीशन में है, जो लिखवाया था वही ही है। तो क्या बन जाएगा, मन है धन रम, तो क्या बन जाएगा, मनोरम, मनोरम, ये बन गया आपका मनोरम। ऐसे ही आपका आगे है यसे प्लस दा, यसे धन दा, तो क्या बन जाएगा, ते थे दे, तीसरा व्यंजन आ गया सामने, ऊपर सेम वही कंडीशन, तो ये बन जाएगा यशोदा, यशोदा। आगे और उदाहरण देखेंगे। जितना ज़्यादा हम उदाहरण कर सकते हैं उतना ही ये ज़्यादा समझ में आएगा। अतः साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण आप लिखें अपनी किताब में, अपनी कॉपी में, तो आपको बहुत सरल हो जाएगा ये नियम। यसे दा, यशोदा हो गया। और मने धन रंजन, मने धन रंजन, ये हो गया मनोरंजन, मनोरंजन जी। और आगे ऐसे हैं, वह धन वृद्ध, वह आ गया, ये रे ले वे, तो वही नियम, तो हो जाएगा वयोवृद्ध, वयोवृद्ध, ये वयोवृद्ध हो गया। और आगे देखेंगे हम पये धन दे, तो क्या बन जाएगा, ये वही नियम, पयोद। तो साथ ही और भी उदाहरण देख सकते हैं हम इसके। मने धन हर, है आ गया, है भी दिया हुआ था, तो ये बन जाएगा मनोहर। ऐसे ही पुरह धनहित, ये बन जाएगा पुरोहित, पुरोहित। इस प्रकार से हमारे ये नियम चलते हैं। अतः साथियों, आप इनको जितना अभ्यास में लाएंगे, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे और अपने वातावरण से ढूंढ करके, शब्दों को तोड़ करके उसमें आप प्रयोग करोगे, तो ये नियम बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हो। अतः साथियों, फिर आपके समझ में जो मूल है वो मूल संधि समझ में आएगी, और फिर आप कितने भी एग्जाम्पल खुद भी ढूंढ सकते हो। अब हम चलेंगे नियम नंबर 2 पे। नियम नंबर 2 क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो। नियम नंबर 2, यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई स्वर हो, कोई दूसरा स्वर हो। ये यहां तक एक बात समझ में आ गई। यदि विसर्ग से पहले ए को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो क्या होगा, और बाद में साथियों, ये देखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि विसर्ग से पहले और बाद में, ये दो ही चीज़ प्रमुख है, विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद में।
यहीं जो है गठजोड़ होता है इनका, यहीं संधि होती है और एक नए वर्ण का स्वर या व्यंजन का निर्माण होता है। तो देखेंगे हम, ये कह रहा है कि और बाद में आ उ तथा आ उ या किसी वर्ग का तीसरा चौथा, जो पिछले नियम में लिखवाए थे, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तीसरे चौथे पांचवें वर्ण या ये रे ले और वे, इनमें मैं कॉमा लगा रहा हूं सभी में, ये रे ले वे में से कोई वर्ण हो, में से कोई वर्ण हो, तो क्या होगा भाई, अब बनेगा, तो क्या होगा, तो हो तो विसर्ग का आधार रे हो जाता है, हो तो विसर्ग का व्यंजन रे हो जाता है, साथियों ये नियम समझने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है। यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में आ उ या किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या ये रे ले वे में से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग का आधार है यानी व्यंजन रे हो जाता है। साथियों एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपका आया है पहले ही, नि धन आशा, देखिए विसर्ग से पहले ए को छोड़ करके ई आ गया, न में किसकी मात्रा है, ई की, यानी नए व्यंजन पर ई स्वर लगा हुआ है। तो ये और आगे क्या है कि ए को छोड़कर, विसर्ग से पहले ए को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तथा बाद में आ जाए या उ आ जाए या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए या ये रेले वे में से कोई वर्ण आ जाए, तो आगे क्या आ गया, आ गया, ये दिया हुआ है, ये आ गया। तो क्या होगा, इस विसर्ग का आधार रे यानी व्यंजन रे हो जाता है। अब देखेंगे साथियों, ये तो नी तो एज इट इज रहेगा, परंतु विसर्ग का क्या होगा, आधार रे, ये लिख दिया हमने साथियों। अब आगे क्या है, आशा, हमने प्लस करके यहां आशा लिख दिया। ये समझाने का एक तरीका है जो तोड़ के मैं समझा रहा हूं कि यहाँ आधा रे आ गया और आगे आ गया, तो ये आ इस रे में मिल जाएगा क्योंकि व्यंजन में स्वर मिल जाता है। तो क्या होगा, ये रा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा निराशा, ये बन जाएगा निराशा। अतः साथियों ये ऐसे इसके एग्जाम्पल चलेंगे और मैं अभी और दूसरे एग्जाम्पल अभी करवाना चाहता हूँ। आप ज़रूर हमारे सेशन को आराम से देखें, धीरे धीरे देखें, जिससे जितने भी उदाहरण हैं वो उदाहरण आपको कहीं ना कहीं समझाने में, इसके मूल को समझाने में मददगार होंगे। साथियों देखने में ऐसा आता है, बहुत से कहते हैं मैं ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक तो बता देते हैं, पर जब कोई नया शब्द आ जाता है और वो ट्रिक वहाँ लागू नहीं होता, या फिर समझ से बाहर हो जाता है, तो फिर सोचते हैं यार ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, ये शब्द कहाँ से आ गया, इस पर तो ये ट्रिक लागू नहीं हो रहा। कुछ ट्रिक ऐसे होते हैं जो एकदम से ही लागू हो जाते हैं। तो साथियों हम एग्जाम्पल के माध्यम से इन्हें पहले क्लियर करेंगे और उसके बाद में आप जब एग्जाम्पल्स को यानी उदाहरण को ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो अपने आप पता लगा लोगे कि कौन सा है। सबसे पहले तो आप ये लगा लो कि ये संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है या ये विसर्ग संधि है या स्वर संधि है। तीन प्रकार की संधि है। जब तीन प्रकार की संधियों को आप पहले संधियों में, मेन संधियों में तोड़ेंगे कि भाई स्वर है व्यंजन है, स्वर है तो स्वर के आगे स्वर आएगा, व्यंजन है
तो स्वर के आगे स्वर या व्यंजन आएंगे। ऐसे ही विसर्ग है, विसर्ग के आगे व्यंजन संधि में व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आएंगे, और विसर्ग संधि में विसर्ग के आगे स्वर या व्यंजन आएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ऐसे तोड़ना है। जब ये टूट जाएंगे, पता चल जाएगा हमें कौन सी संधि है, फिर हम नियमों में जाएंगे। जब नियमों में अंदर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कौन सा नियम है, कैसे होगी। फिर आपको बेशक नियम भी मत रहो याद, परिभाषा भी मत रहो, परंतु आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसके टुकड़े फैक्टर कैसे होंगे, इसका विग्रह कैसे होगा, इसका विच्छेद कैसे होगा, आप थोड़ी देर में पता लगा सकते हो। इसके उदाहरण हम लिखेंगे, जैसे नी जमा में धन, नी धन धन, जो हम इसको प्लस बोलते हैं इसको हम हिंदी में धन बोलते हैं, और जो माइनस होता है उसको हम ऋण बोलते हैं। अतः साथियों ये नी धन और ये धन आगे लिखा हुआ है। तो वो क्या कहता है नियम में कि किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा तय थे दे ध, तय थे दे ध, चौथा वर्ण आ गया ध, और आगे विसर्ग से पहले ए आ को छोड़ करके ई स्वर आ गया। तो क्या होगा, विसर्ग का आधा रे हो जाएगा, ये रहा, ये हट जाएगा। जब आधा रे हो गया तो ये रे या तो ध में जुड़ेगा। अब देखिए साथी, सोचने वाली बात है, आगे जो ध है उसमें ऑलरेडी स्वर लगा हुआ है, पहले ही स्वर लगा हुआ है, पूरा ध है। तो ऐसे में हम आधे रे को ऐसे नहीं लिख सकते, तो हम इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। देखिए निर्धन, नी जमा धन धन, ये हो गया निर्धन, निहि जमा धन निर्धन। तो आपका ये रे ऊपर उड़ गया, ये आधा रे होता है जो अगले अक्षर पर लगाया जाता है। बुलता पहले पे है, पहले के बाद है, और लगाया अगले के ऊपर लगाया जाता है। ऐसे ही आपका नी धन बल, नी धन बल, पे फे बे, तीसरा वर्ण आ गया। तो क्या होगा, वही इसका आधार हो जाएगा, इसमें भी स्वर लगा हुआ ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा निर्बल, निधन बल निर्बल। ऐसे ही अगला उदाहरण देखेंगे हम, निधन जन, निधन जन, तो क्या बन जाएगा निर्जन, वही नियम लागू होगा। तो क्या बन जाएगा निर्जन। इससे आगे हम देखेंगे आसी धनवाद, ये आता बहुत है, आसी धनवाद। विसर्ग से पहले ए आ को छोड़ करके स्वर आ गया, ई आ गया, और आगे क्या आ गया, ये रे ले वे, तो ये वे आ गया। तो क्या होगा, विसर्ग का आधा रे हो जाएगा। अब ये आधा रे इसमें तो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि आगे पूरा व्यंजन में स्वर लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम इस रे को अगले अक्षर पर उड़ा देते हैं, ऊपर उड़ा देते हैं। तो ये होगा आशीर्वाद, आशीर्वाद, ये हो गया। और इसको शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है साथियों। बहुत से आशीर्वाद ना लिख करके आशीर्वाद लिखते हैं, इससे पे उड़ा देते हैं इस रे को, जो कि गलत है। हमेशा ही ये वे के अंतिम छोर पर लगाया जाता है। तो आगे हम थोड़ा और देखेंगे उदाहरण, और फिर हम अपने सेशन पर चर्चा करेंगे। आगे है आपका दू धन बल, दू धन बल, फिर वही स्थिति आ जाएगी दुर्बल। ऐसे ही आपका और उदाहरण है दू धन उपयोग, दू धन उपयोग, पहले आ गया था, अब ऊ आ गया। तो क्या होगा, विसर्ग का आधा रे हो जाएगा, तो ऊपर ही उड़ेगा। यहाँ देखने की एक बात और है साथियों, यहाँ इसका रे हो गया आधा, अब आगे क्या है, स्वर है, तो स्वर इसमें जरूर जुड़ेगा, इसमें जरूर जुड़ेगा। तो रे में जुड़ेगा ऊ, तो कैसे बनेगा मैं बताऊंगा। तो ये बन जाएगा, ऐसे रे लिखा और रे में ऐसे ऊ, ये ऊ की मात्रा होती है। और इसी में बड़े ऊ जिसे हम दीर्घ स्वर बोलते हैं उसकी भी मात्रा लग जाती है, परंतु वो कैसे लगेगी, वो घुंडी लगेगी ऐसे। और छोटे ऊ जैसे गुरु में ऐसी लगेगी, और गुरूर लिखा जाए तो ये लगेगी। तो यहाँ हो जाएगा दुरुपयोग, दुरुपयोग,
ये बन गया आपका दुरुपयोग। ऐसे ही साथियों ऐसे ही बहुत हैं और उदाहरण देखेंगे हम थोड़े से। कुछ उदाहरण आमतौर पर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो अक्सर हर टीचर के मुख पर भी होते हैं, यानी रटे हुए होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो शब्दों में से हमें खुद प्राप्त हो जाते हैं अपने आप ही, जैसे निधन दोष। निधन दोष तो क्या बन जाएगा, वही नियम लागू हो गया, आगे दे आ गया, ते थे दे धे, ते थे दे, ये तीसरा आ गया दे, ये रहा। तो क्या बन जाएगा, निर्दोष। निर्दोष ये क्या बन गया, निर्दोष। ऐसे ही आपका निधन देश। निधन देश क्या बन जाएगा, निर्देश। ये दे आ गया यहाँ फिर, निर्देश, ये बन गया निर्देश। और उदाहरण और देखेंगे अभी, निधन लज्ज। निधन लज्ज तो ये ले आ गया, ले कहाँ है, ये रे ले, तीसरा, तो ये बन जाएगा निर्लज्ज। निर्लज्ज, निर्लज्ज, लज्ज, ये डबल जे आ जाएगी, एक आधी एक पूरी। एक और दूधन दांत। दूधन दांत ये बन जाएगा दुर्दांत। दुर्दांत। इस प्रकार से साथियों हमारे एग्जाम्पल उदाहरण चलते हैं और यह आपके नियम पूरे हो जाते हैं। आप भी वातावरण से, आप अपनी किसी किताब से आपको कहीं एग्जाम्पल ऐसे शब्द दिखाई देते हैं जिनमें आगे जैसे निर्दोष है, निर्देश है, निर्लज्ज है, दुर्दांत है, आप उनके खुद टुकड़े करके देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये नियम उस पर फिट बैठता है यानी लागू होता है, तो आप समझ जाइए ये विसर्ग संधि का नियम नंबर 2 है। अतः साथियों इसी प्रकार से हमारे अगले सेशन के लिए आप देखते रहिए, बने रहिए। जो नए हैं फिर से वो उनसे कहूँगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।